Let's start about today's lecture. This lecture will discuss about the critical appraisal of case control study. हमने पिछले lectures में discuss किया about critical appraisal of systematic review, and the last lecture we discussed about critical appraisal of randomized control trial. तो आज हम discuss करेंगे कि जो case control study क्या है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि केस कंट्रोल स्टडी में हमने डिस्कस किया गया है वो ये दो ग्रुप्स लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं केस कंट्रोल स्टडी के बारे में। आज डिस्कस करेंगे कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल केस कंट्रोल स्टडी का हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से हम क्वेश्चंस को हम इसमें यूज करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस, और हम किस तरह से एक रैंडमाइज केस कंट्रोल स्टडी का हम क्रिटिकल अप्रेजल हम कर सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया अबाउट क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ discuss about critical appraisal of systematic review. We discuss about the critical appraisal of randomized control trial. So आज हम डिस्कस करेंगे critical appraisal of केस कंट्रोल स्टडी। तो केस कंट्रोल स्टडी के बारे में आपको जैसे कि इसकी नेम से आइडिया हो गया कि केस में दो ग्रुप्स हम ले रहे हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, एक केस लेंगे, एक कंट्रोल लेंगे। केस हम देखेंगे कि केस के अंदर जो है एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड जो है वो आपके दोनों हो सकते हैं, कंट्रोल में भी एक्सपोज्ड अनएक्सपोज्ड दोनों हो सकते हैं। देन वी विल चेक द रिजल्ट्स। सो वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दिस इन डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर। तो हम जो आज एग्जांपल ले रहे हैं वो एक केस कंट्रोल स्टडी की ही एग्जांपल ले रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि एजीमा का इफेक्ट, एजीमा की वजह से क्या ये सुसाइड हो सकता है। सुसाइड के जो लोग एजीमा, जिनके लोगों में एजीमा है, एजीमा की कंडीशन है, उनके अंदर सुसाइड का कितना लेवल है, कितना रेशो उनके उनमें से कितने लोग जो है वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो इसके अंदर हम इसके ऊपर हम आज इसका क्रिटिकल अप्रेजल करने जा रहे हैं इस स्टडी का। और ये स्टडी जो है 2018 में पब्लिश की गई है इस स्टडी, और इसका लिंक मैंने अभी शेयर किया हुआ है। एजीमा होता है कि एजीमा की कंडीशन के अंदर इसके अंदर स्किन जो है, स्किन बिकम इची, रैशेस बिकम फॉर्म ऑन स्किन, इवन के ब्लिस्टर्स कैन फॉर्म ऑन स्किन। तो ये जो है इसकी वजह से जो है लोग इट कैन इवन लीड टू सुसाइड। तो इसका इफेक्ट हम देखेंगे कि कितने लोग सुसाइड करते हैं। तो ये केस कंट्रोल स्टडी ही हमने एक एग्जांपल ली है। इसका जो है आप ये जो कंप्लीट आर्टिकल है वो आप यहाँ से आप ले सकते हैं, इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस कंप्लीट आर्टिकल को। कैस प्रोग्राम, जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में भी हम कैस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम। इसके 3 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन में हम उसके वैलिडिटी को देख रहे हैं, दूसरे सेक्शन में हम ट्रस्टवर्दीनेस को चेक करते हैं, तीसरे सेक्शन में हम उस स्टडी की वैल्यू एंड रेलेवेंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्या हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि आपकी स्टडी जो है क्या वो उसके अंदर जो रिसर्च क्वेश्चन है आपकी स्टडी का, क्या वो क्लियरली डिफाइंड है, क्या आपके जो रिसर्च क्वेश्चन में सब कुछ क्लियरली डिफाइन क्या क्या है या नहीं क्या हुआ। सो हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट्स के उसके अंदर जो को टूल है, लाइक पॉपुलेशन को, इंटरवेंशन को, आउटकम को, कंपैरिजन को, क्या उन्होंने ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको क्लियरली डिफाइन किया है या नहीं किया। इसके अंदर अब जो प्रॉब्लम है जो उन्होंने लोग लिए वो एजीमा के, एजीमा जिनको डिजीज है उन लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया और उन्होंने उसका आउटकम देखा कि उसका क्या रिस्क क्या हो सकता है, डेथ का, सुसाइड का रिस्क कितने हैं उनमें अंदर, क्योंकि इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्होंने आल्सो डिस्कस दैट कि इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो उन्होंने check the link between eczema and quality of life and risk and effect on its effect on suicide, in its effects on quality of life, how it affects the quality of life and how it lead to suicide. So they are checking they are setting the association, they're finding the relationship between eczema and suicide. तो जितने भी पॉइंट्स हैं उन्होंने अपने रिसर्च क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन जो है
क्या ऑथर ने अप्रोप्रिएट मेथड यूज किया? इस रिसर्च क्वेश्चन जो है हमारा कि इसके अंदर आपने एजीमा का सुसाइड के साथ लिंक देख रहे हैं, एसोसिएशन देख रहे हैं, क्या जो क्वेश्चन जो है क्या वो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, क्या ये जो स्टडी यूज की क्या ये स्टडी अप्रोप्रिएट थी, यही होनी चाहिए थी? मींस क्या केस कंट्रोल स्टडी ही इसके अंदर इस्तेमाल होनी चाहिए थी या कोई और स्टडी इसके अंदर? तो केस कंट्रोल, तो इस कंडीशन के अंदर दैट वाज अ केस कंट्रोल स्टडी वाज मोर सूटेबल, सो दैट्स व्हाई दे यूज केस कंट्रोल स्टडी। सो ये बिल्कुल सही है कि दूसरा क्वेश्चन आपके के रिसर्च क्वेश्चन के मुताबिक क्या आपको यही स्टडी यूज करनी चाहिए या कोई और यूज करनी चाहिए? सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो कि वैलिडिटी से रिलेटेड ही है कि आपके जो केसेस रिक्रूट किए, केसेस जो सिलेक्ट किए, क्या वो एक्सेप्टेबल वे में, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टैंडर्ड को यूज किया, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके केसेस सिलेक्ट किए क्या वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल वे में, स्टैंडर्ड वे में, स्टैंडर्ड मेथड को यूज करते हुए किए? क्या वो जो आपने केसेस सिलेक्ट किए क्या वो पॉपुलेशन जो है आपके पॉपुलेशन का बिल्कुल आपके पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं? कितने आपने केसेस सिलेक्ट किए, कैसे केसेस सिलेक्ट किए, ये जो है ये इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि केसेस सिलेक्ट कैसे किए गए। तो इस स्टडी के अंदर उन्होंने केसेस जो सिलेक्ट किए, दे यूज ये क्रोनर्स रिपोर्ट, उन्होंने क्रोनर्स रिपोर्ट को यूज किया टू सिलेक्ट द केसेस। ठीक है, no, we need to understand कि what is the क्रोनर्स रिपोर्ट। ये जो क्रोनस रिपोर्ट है दैट्स एक्चुअली इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक अदारा है जो कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है लोगों की डेथ का, कि लोगों की डेथ हुई है, कैसे हुई है, को किस डिजीज कंडीशन की वजह से हुई है, और इसके साथ जो है ये रिकॉर्ड रखता है कि लोगों की अगर कोई अननोन डेड बॉडी मिली है तो वो कौन है, कैसे हुई है उसकी डेथ, ये पूरा एक अदारा। तो उस अदारे के पास ये रिकॉर्ड था केसेस का, इस केसेस का एजिमा के लोगों का डाटा कंप्लीट रिकॉर्ड था। तो ये जो स्टडी थी इन्होंने वहां से डाटा सारा उठा लिया, वो सारे केसेस ले लिए जिनको एजीमा था। अब दूसरा जो है इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वैलिडिटी का, तो ये क्या है जो है कंट्रोल सेलेक्ट किए गए, कंट्रोल कैसे सेलेक्ट किए गए, जिसका क्या वो कंट्रोल जिसका किया गया वो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वो वाकई ही आपकी पॉपुलेशन है इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो जो इसके अंदर मैचिंग जो की कंट्रोल की और केस की क्या वो मैचिंग सही थी? मैचिंग इसमें बहुत जरूरी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो वैलिडिटी से रिलेटेड है वो ये है हमारा क्वेश्चन कि क्या जो आपने आउटकम कंट्रोल सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल वो कैसे किए हैं? क्या वो कंट्रोल जो सेलेक्ट किए हैं वो आपके पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, क्या पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? कितने कंट्रोल सेलेक्ट किए हैं? मैचिंग बहुत जरूरी है कि क्या वो केस कंट्रोल मैचिंग है भी या नहीं? मैचिंग ऐसी होनी चाहिए, केस में हमें पता है कि हमने केस के अंदर जो केस के अंदर जो सैंपल ले रहे हैं, जो जो पेशेंट सिलेक्ट कर रहे हैं जो डिजीज हैं, जबकि कंट्रोल के अंदर जो ले रहे हैं वो हेल्दी है, ये हमें पता है। अभी इस डिजीज के अलावा बाकी उसके अंदर क्या मैचिंग हो रही है, उसके अंदर जो है क्या उनके अंदर सिमिलैरिटी है, एज की सिमिलैरिटी, सेक्स की सिमिलैरिटी, मीन जेंडर की सिमिलैरिटी या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की सिमिलैरिटी? ये सिमिलैरिटी होनी चाहिए जब आप कंट्रोल सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने केस लिया है 45 साल की उम्र का, कंट्रोल 45 साल की उम्र का ही हो, तो मैचिंग बहुत जरूरी है। तो क्या आपने इस चीज को कंसीडर किया कि आपने जो करेक्टरिस्टिक्स क्या मैच कर रही हैं, एक्सेप्ट डिजीज, डिजीज के अलावा करेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं या नहीं? जब आपने कंट्रोल सेलेक्ट कर रहे थे तो इस पॉइंट्स को आपने कंसीडर किया या नहीं किया? तो आप इसमें देख सकते हैं उन्होंने जो सिलेक्ट किए कंट्रोल, उन्होंने दे यूज रजिस्टर्ड डाटाबेस, वो जो लोगों का उनके पास डाटाबेस था उसी एज ग्रुप उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। और दे आल्सो कंसीडर उन्होंने एज लोगों के जो कि सिमिलर एज के लोग, सिमिलर जेंडर के लोग, सिमिलर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने मैचिंग को कंसीडर किया व्हाइल सिलेक्टिंग द कंट्रोल, तो उनके पास जो ऑलरेडी डाटाबेस था उन्होंने उसी को यूज करते हुए उन्होंने कंट्रोल भी ले लिया। ओके, यहाँ पे है कि आप जो एक्सपोई आप बाइसनेस को कितना आपने मिनिमाइज किया, ये बहुत जरूरी है कि आपने अपनी वैलिडिटी के अंदर अपनी स्टडी को बाइसनेस को देखना है, क्या उसके अंदर बाइसनेस आपके सिलेक्शन के अंदर बाइसनेस तो नहीं है,
आप ये चेक करने के लिए कि वो जो उसके अंदर बाइसनेस आपने कैसे चेक की। तो ये वो उसके अंदर ये स्टडी ये खुद कह रही है कि हम ने जो है माइट बी वी मिसक्लासिफाइड एजीमा पेशेंट्स, कि उन लोगों को एजीमा नहीं था, आपने क्लासिफाई कर दिया कि वो उनको एजीमा है। तो ये एक बाइसनेस इसके अंदर ज़रूर थी कि उन्होंने मिसक्लासिफाई किया कि उन लोगों को वाक़ई एजीमा इधर दे आर एक्सपोज्ड और नॉट, कि उन्होंने केसेस जो सिलेक्ट कर लिए अपने केस ग्रुप में कि उनको एजीमा है, लेकिन समटाइम्स दे सेड दे वी मिसक्लासिफाइड कि इधर दैट पेशेंट्स आर सफरिंग विद एजीमा और नॉट। सो ये एक बाइसनेस इसके अंदर जरूर थी। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन के अलावा कह रहे हैं कि इक्वली को ट्रीट किया गया यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू फाइंड मैचिंग, यू हैव टू क्लियरली आपको चेक करना है कि केस और कंट्रोल के अंदर मैचिंग क्या है। क्या आपने जो है सही एज ग्रुप एक ही एज ग्रुप वाले एज ही सेक्स के या फिर एज ही आपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को लिया, इसके अंदर सेलेक्ट किया। इसके अलावा जो है इसके साथ जो है आपने जो लोग जिनकी डेथ हो रही है अदर देन अजीमा, मिसाल के तौर पे डिप्रेशन की वजह से अगर डेथ हो रही है, अगर वो अजीमा की वजह से डेथ नहीं हुई, कोई और डिसऑर्डर की वजह से वो डेथ हो रही है या फिर सुसाइड वो कर रहे हैं किसी और वजह से, तो उनको क्या उन्होंने लिंक किया अजीमा के साथ? क्या इसको इस चीज को देखने के लिए उन्होंने क्या किया? तो ये स्टडी कह रही है दे आल्सो चेक द लिंक बिटवीन दैट, कि अगर किसी की डेथ हो रही है किसी और की वजह से, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, कि क्या वो अजीमा के साथ उन्होंने उनको अजीमा की कैटेगरी में दे कंसीडर्ड दैट और नॉट। ओके, अब जो है वैलिडिटी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कि आपकी जो स्टडी है उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हमने क्वेश्चन कैसा है, क्या जो स्टडी से की है आपने वो जो आपने ये जो आप केस कंट्रोल कर रहे हैं, क्या रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड केस कंट्रोल स्टडी ही करना चाहिए था, स्टडी डिजाइन क्या सेम ही होना चाहिए था, जो कई केसेस आपने लिए हैं वो आपने कैसे लिए हैं, कंट्रोल आपने लिए कैसे लिए हैं, आपने बाइसनेस को वहाँ पे देखा या नहीं देखा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वैलिडिटी से रिलेटेड हैं। तो इसी बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि इधर योर स्टडी इज वैलिड और नॉट। सो बाइसनेस सबसे ज्यादा अहम था कि इसके अंदर बाइसनेस, तो बाइसनेस इसके अंदर ज्यादा थी, क्योंकि रीजन इज क्योंकि उन्होंने मिसक्लासिफाई किया सर। अब ये स्टडी का रिजल्ट्स क्या थे? सातवां क्वेश्चन में जब हम ट्रस्टवर्दीनेस की बात आते हैं तो ट्रस्टवर्दीनेस में हम चेक करते हैं कि जो आपकी स्टडी है उसके आपकी जो स्टडी है व्हाट इज द वैलिडिटी, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी। अभी जो रिजल्ट्स हैं वही हम जो रिजल्ट्स हैं हम देख रहे होते हैं, हमने लास्ट क्लासेस में भी इसको डिस्कस किया, वी चेक टू फैक्टर्स, हम जो है ऑड्स रेशो के बेस पे और आपके जो ऑड्स रेशो के बेस पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके स्टडी का जो है रिजल्ट्स कैसे क्या हैं और कैसे हैं, और आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के बेस पे आप डिसाइड करते हैं। ऑड्स रेशो अगर आपका ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो इससे कि आपके जो केसेस हैं दैट आर मोर लाइकली टू एक्सपोज्ड, या फिर अगर ओड रेशियो लेस देन 1 है तो यू सेड द कंट्रोल्स आर मोर लाइकली टू एक्सपोज्ड। मींस इसको मैं इस तरह कहूंगा, इस स्टडी से रिलेटेड मैं लिंक इस तरह करूंगा, अगर ओड रेशियो अगर आपका 1 से ज्यादा है तो ये है कि एजीमा की वजह से डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं। अगर एडिमा की वजह से ज्यादा डेथ्स हो रही है, अगर ओड रेशियो लेस देन 1 है तो आपके कंट्रोल ग्रुप में ज्यादा डेथ हो रही है, सुसाइड के केसेस ज्यादा हो रहा है। तो ये इस तरह जो है आप अपनी स्टडी का जो है वो देखते हैं कि आपके स्टडी का रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो रिजल्ट इस स्टडी का ये है कि जो सुसाइड की चांसेस केसेस हैं वो एजीमा में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर आपके जो कंट्रोल ग्रुप है उसके बाकी लोगों की निस्बत। क्या इस स्टडी को अब देखिए, अभी जो है ये हमारा क्वेश्चन था हाउ प्रिसाइज द रिजल्ट। अभी पहला क्वेश्चन के रिजल्ट क्या है, देन वी हैव हाउ प्रिसाइज, आपके रिजल्ट्स प्रिसीजन क्या है, इसकी एक्यूरेसी क्या है आपके रिजल्ट्स की। सो प्रिसीजन आपकी जो इसके अंदर ओड रेशियो आई है, ओड रेशियो इज 1.22। सो एज वी डिस्कस प्रीवियसली कि अगर आपका ओड रेशियो 1 से ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज ड्यू टू आपके जो ओड रेशियो 1 से ज्यादा है, इट मींस कि आपके जो डेथ्स हो रही हैं ज्यादा वो सुसाइड की केसेस वो अजीम आपके केस जो केसेस के अंदर वो ज्यादा डेथ्स हो रही हैं एज कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप्स। आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज रिलेटेड टू वैल्यू एंड रेलेवेंस, कि आपकी स्टडी जो है कितनी रेलेवेंट है आपकी स्टडी। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका वैल्यू एंड रेलेवेंस से रिलेटेड है कि आपकी स्टडी जो है कितनी रेलेवेंस है, क्या वो लोकली अप्लाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अभी अगेन ये स्टडी जो है स्पेसिफिक एक कंट्री में की गई है, आप लोकली अप्लाई जो है वो उसके अंदर इस तरह इसके अंदर बाइसनेस ज्यादा है। फर्स्ट थिंग इसके अंदर बाइसनेस जरूर है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट की प्रिसीजन जरूर है। आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो स्टडी की वैलिडिटी है, वैलिडिटी इतनी इफेक्टिव नहीं है। द रीजन इज क्योंकि इसके अंदर बाइसनेस है। सेकंड, इसके अंदर जो उन्होंने डाटा जो सिलेक्ट किया है, दे टेक डाटा फ्रॉम ऑलरेडी जो उनके पास डाटा बेस मौजूद था, वहां से उन्होंने डाटा सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो है ये जो स्टडी है ये एक एरिया में हुई है, तो उस एरिया में इसको कंसीडर किया जा सकता है कि एजीमा की वजह से सुसाइड हो रहा है, लेकिन इसका भी अभी वो एजीमा की वजह से इतने लोगों की डेथ नहीं है। बट ये कहा जा सकता है कि एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप, एजीमा की वजह से सुसाइड लोग ज्यादा करते हैं बाकी लोगों के नस्बत। सो वेल ये थी हमारी चंद एक क्वेश्चंस जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए जब हम क्रिटिकल अप्रेजल कर रहे होते हैं किसी केस कंट्रोल स्टडी का। सो हमने केस कंट्रोल के हम जस्ट लेट्स रिव्यू इट कि फर्स्ट हमारा जो है क्या वैलिडिटी को देखने के लिए केस कंट्रोल स्टडी में आप कौन से क्वेश्चंस करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो स्टडी है, क्या ये स्टडी जो है आपकी रिसर्च क्वेश्चन जो आपने इसके स्टडी का है, क्या ये क्लियरली डिफाइंड है। तो हमने कहा, उन्होंने इसके अंदर डिस्कस किया, अजीमा लोगों को लिया, इसके वजह से इसके आउटकम की वजह से सुसाइड हो सकता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है। ये उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया क्वेश्चन को। इसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टडी सिलेक्ट कर रही है, स्टडी डिजाइन आपका क्या वो बिल्कुल यही होना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन ये है कौन सा स्टडी डिजाइन होना चाहिए था। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि केसेस कैसे सिलेक्ट किए, कौन से आपने तरीका इस्तेमाल किया। चौथे इसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने वो एक उनके पास जब उन्होंने क्रोनर्स रिपोर्ट्स ली, जो कि ऑस्ट्रेलियन अदारा है, जो कि उनके पास कंप्लीट वो अपना रिकॉर्ड रखता है कि कौन से लोगों की डेथ हुई, कैसे हुई। उनके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। अगर कोई अननोन पर्सन बॉडी मिल जाती है तो वो उसका कंप्लीट उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कैसे हुई। तो ये उनकी रिपोर्ट उनके पास थी। तो उनके पास थी कि इतने लोग ये लोग हैं, एजीमा के केसेस हैं। इसके बाद उनको एक और जो कंट्रोल उन्होंने सिलेक्ट किए, उन्होंने कंट्रोल भी जो है उनको बस ऑलरेडी डाटाबेस मौजूद था, उधर से उन्होंने कंट्रोल उन्होंने सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद जो है आपने ये देखा बाइसनेस लेवल को देखा इसके अंदर कि बाइसनेस कितनी आई। तो हमने ये देखा कि बाइसनेस इसके अंदर इस तरह से थी, उन्होंने मैचिंग जरूर की कि केस और कंट्रोल के आपस में मैचिंग थी। उनका एज भी मैच कर रहा है, उनका सेक्स भी मैच कर रहा है, उनका सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस भी मैच कर रहा है, सब चीजें मैच कर रही थी। लेकिन इसके अंदर जो है जो केसेस सिलेक्ट किए उसके अंदर जो है मिसक्लासिफिकेशन, वो कह रहे हैं कि हम हो सकती है इसके अंदर मिसक्लासिफिकेशन, दे आर नॉट, वो खुद श्योर नहीं है इसके बारे में। उसके बाद ये थे वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे जो है उससे रिलेटेड जो आपके ट्रस्टवर्दीनेस के आपके रिजल्ट क्या है, कितने प्रिसाइज हैं। रिजल्ट ये है कि एजीमा से रिलेटेड लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं। वैल्यू एंड रेलेवेंस, अब ट्रस्टवर्दीनेस प्रिसीजन क्या है, दैट हमने देखा ऑड रेशियो से हम डिसाइड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल से हम डिसाइड कर रहे होते हैं। कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होगा उतनी ज्यादा आपकी स्टडी प्रिसाइज होगी। हमने जैसे कि मैंने लास्ट टाइम शायद आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बताया होगा कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल थोड़ा सा कैसे निकालते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल से आप डिसाइड कर रहे होते हैं, और आप जो है ऑड रेशियो से इससे आप डिसाइड कर रहे होते हैं आप कितनी आपकी स्टडी प्रिसाइज है। इसके अलावा जो है वैल्यू एंड रेलेवेंस, आपकी स्टडी की रेलेवेंट कितनी है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक, so it was all about today's lecture. In the next lecture हम डिस्कस करेंगे, we'll discuss I will share all CASP जितने क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम्स बाकी स्टडीज से रिलेटेड है, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है आपकी, बाकी जो स्टडी है आपकी कोहॉर्ट स्टडी है। I will share complete CASP document with you. You can review all the questions that can be asked in those specific studies. And now we'll end the critical appraisal topic, and we'll move forward and we'll cover other topics. And I think we have more 2 to 4 lectures in against our this subject.